जय माता दी दोस्तों। जैसे कि आजकल अपने बच्चे को संस्कार किस प्रकार के दे रहे हैं ये किसी को पता नहीं। बच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है, पर उसके संस्कार के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं। उसके संस्कार के ऊपर ध्यान जब देंगे तो आपके आने वाले समय में यानी बुढ़ापा में या जवानी हो, बुढ़ापा हो या गेस्ट हो, अतिथि हो, सब लोगों को एक ही भाव रहता है कि हमारे बच्चा हमें सम्मान करे, हमें आदर भाव करे, हमें इज्जत से बात करे। जब आप अपने बच्चों में संस्कार नहीं डालेंगे तो आपको इज्जत और भाव कहाँ से देगा? संस्कार कैसे मिलेगा ये आप लोगों को मालूम है? अगर मालूम है भी तो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। स्कूल में गया, किताबी पढ़ाई पढ़ा और दोस्त फ्रेंड के साथ टाइम पास किया या टीवी मोबाइल में टाइम पास किया। इससे हमारे बच्चों में संस्कार नहीं मिलता है। इस कारण से आजकल हमारे बच्चे सब गलत लाइन पकड़ रहे हैं। नशा, शराब, प्यार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, मटका, ये सब में और गंदे पिक्चरें देखना, ये सब में ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहते हैं। धीरे धीरे जब बड़ा होता है, जिम्मेवारियां आता है, तो माँ बाप को सम्मान और इज्जत भाव नहीं देता है तो माँ बाप दुखी रहने लगता है। कहते हैं हमारे बच्चे तो हमें इज्जत ही नहीं करता, हमारे बच्चे हमें मानता ही नहीं है, हमारे बच्चे हमको खर्चा नहीं देता है। बच्चा कहता है अरे आप लोग मेरे लिए क्या किया? आपको मैं कहाँ से दूं? आपने मुझे न नौकरी लगाएं, न बिजनेस करवाएं, न कोई काम सिखाएं, मैं आपको कहाँ से दूं? ये लफ्ज़ क्यों निकल रहा है, कैसे निकला, ये गार्जियन कभी ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बातों पे फोकस नहीं करते। अगर आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर धर्म की किताबें, धार्मिक बातें, बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि को बातें नहीं बताते हैं, भगवान के बारे में नहीं बताते हैं, तो इस कारण से बच्चे लोग कुसंग, गलत आदतें में चले जाते हैं। अगर आप धर्म की बात बताते हैं, पूजा पाठ करना सिखाते हैं, तो आपके बच्चे लोग का संस्कार प्रगति पर रहता है और आप लोग को आए दिन ये जिल्लत की ज़िंदगी जीना नहीं पड़ता है। आप लोगों को मान सम्मान से रखता है, इज्जत से रखता है, आदर भाव करता है, आपके सामने कोई नशा नहीं करता है और ना किसी को गलत शब्द बोलता है। ये प्रभाव है क्या? हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र, हमारे भगवान का दिए हुए ऋग वेद, श्याम वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब का ज्ञान से हम लोगों में, हमारे बच्चे में संस्कार बनते हैं। जो धार्मिक लाइन पे चलता है, धार्मिक रास्ते को अपनाता है, वो बच्चा कभी खराब नहीं होते हैं। 20 साल 25 साल पढ़ने में अपना समय को व्यर्थ कर देता है, नौकरी में 4-5 साल व्यर्थ कर देता है, उसके पैरवी के कारण, पैसे के कारण जॉब नहीं लगता है, तो न पूंजी है न उसका कोई पकड़ है। इस कारण से वो मजदूरी करने पर बेबस हो जाता है, तो परिवार को कहाँ से चलाएगा? अगर आप धार्मिक क्षेत्र से पढ़ाई पढ़ते हैं तो आप में अनेक प्रकार की ज्ञान का उदय होता है, अनेक प्रकार का
बुद्धि का विकास होता है, आपके जीवन में नए नए रास्ते खुलते हैं, आपका भविष्य उज्जवल होता है। आपके जो कई जन्मों का संस्कार पड़े रहते हैं पाप ताप का, वो भक्ति करने से, ध्यान जाप अनुष्ठान करने से धीरे धीरे आपका पाप कटते चला जाता है। फिर आपके रोजगार का, बिजनेस का, नौकरी का नए नए रास्ते खुलते रहते हैं। ये सबसे बड़ा हम लोगों को विडंबना है कि हम अपने बच्चे को भक्ति रास्ते पर नहीं चलाते हैं। डरते हैं कि कहीं मेरा बेटा न साधु बन जाए, फकीर बन जाए, जोगी बन जाए। अरे एक बेटा अगर जोगी फकीर बनता है, साधु संत बनता है, तो आपके 7 जन्मों का यानी 7 पुश्तों का कल्याण होता है, 7 पुश्तों का पाप क्षय हो जाता है। आप समझ गए होंगे मैं आपके बच्चों के बारे में क्या बताने जा रहा था, क्या बताया हूँ, उसके ऊपर आप लोग फोकस करें, ध्यान दें, तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि घर के माँ बाप पहला गुरु होता है बच्चों का, दूसरा गुरु होता है टीचर जो भौतिक सुख के लिए पढ़ाई पढ़ाता है, तीसरा गुरु होता है जो हमें भक्ति के मार्ग पे चलना सिखाता है, ज्ञान मार्ग पे चलना सिखाता है, आत्म विद्या को सिखाता है, भगवान के रास्ते जोड़ने का काम करता है। उसे वो गुरु हमारे परम गुरु हैं। तो इस तरह से हमें भक्ति लाइन से जोड़ना चाहिए। सरकार यहाँ तो स्कूल कॉलेज में धर्म के रास्ते बंद कर दिए हैं। धर्म के किताबें स्कूल कॉलेज में चलना चाहिए, भागवत गीता, रामायण, ये सब चलना चाहिए। ये सब से बच्चों में संस्कार का उदय होता है। ठीक है, जय माता दी। अब इसी तरह के वीडियो हम आगे आप लोगों को देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।